अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि कोई ना तो शॉर्ट वीडियो अपलोड किया मैंने और ना ही कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे। बस क्या बताऊँ आपको कि क्या दौड़ लगी हुई थी। उस दिन हम लोग घूम के आए हैं न्यूयॉर्क सिटी, तो उसके बाद थोड़ी सी थकावट हो गई। फिर पैकिंग करनी थी हमने कनाडा के लिए, क्योंकि बीच में 3-4 डेज़ ही थे। फिर कनाडा की पैकिंग करने अब बीच में ही थी, तो पता चला कि जी हम संडे को नहीं जा रहे, हम लोग तो जा रहे हैं सैटरडे को। और बस ये सैटरडे की इवनिंग है जिसमें हम लोग निकले फिर कनाडा के लिए, और फिर कनाडा से घूम के हम लोग वापस आए। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी टुमारो करूँगी मैं एडिट वीडियो, नहीं अब टुमारो करूँगी। टुमारो वो कहते हैं ना कि कल कोई भी नहीं होता, सब कुछ जो होता है वो आज ही होता है। अच्छा जी, ढेर सारे मैंने क्लिप्स बना लिए थे। मेरी तो लंबी स्टोरी है, और फिर उसको फिर मुझे उन क्लिप्स की जो स्पीड है वो तेज़ करनी पड़ी ताकि जल्दी जल्दी से कनाडा आ जाए। कनाडा का मैं आपको क्या बताऊँ जी, अगर आप न्यू जर्सी से जा रहे हैं तो आपकी तशरीफ़ में तशरीफ़ रखने का दम होना चाहिए। बस इतने घंटे का सफ़र तो नहीं है, ऑलमोस्ट 6.5 आवर्स का सफ़र है, लेकिन आप अगर रास्ते में रुकते जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। हम लोग निकले थे कोई ऑलमोस्ट 7:30 PM मगरिब के टाइम पे अमेरिका से, और फिर हम लोग पहुँचे कनाडा में अपने होटल में जहाँ पे हम लोगों ने स्टे करना था। ऑलमोस्ट कह लें कि सुबह के 5 बजे अज़ानें हमें वहाँ पे जाके हुई फजर की। अच्छा जी, आज मैंने ठानी हुई है कि आज तो मैंने वॉइस ओवर करना ही करना है इस वीडियो का। आप देखते जाएं रास्ता कनाडा जाने का, क्योंकि ये रास्ता जो है ना वो चलते ही जाना है। ऐसे लग रहा था कि हम कनाडा जा रहे हैं, कनाडा आगे कहीं को जा रहा है कि ये लोग अमेरिका वाले कनाडा आ रहे हैं। खैर, आज मैंने अपने आप को टास्क दिया है कि आज तो मैंने वॉइस ओवर करनी ही करनी है, और आज मैंने इंशाल्लाह ताला अपलोड कर देनी है वीडियो। ये है जी वो ब्रिज जो पीस ब्रिज, आई नो कोई पीस ब्रिज कहता है, कोई कहता है रेनबो ब्रिज। ये वो ब्रिज है जो कि जी एंटर होता है आगे कनाडा में। यहाँ पे हो रही है हमारी जी कनाडा के बॉर्डर में एंटर होते हुए, कनाडा में एंटर होते हुए इमिग्रेशन। यहाँ पे वो हमारे पासपोर्ट वगैरह चेक कर रहे हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड वगैरह है तो आप कनाडा जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप नियाग्रा फॉल्स की जो अमेरिकन साइड है वहाँ पे ही रह के नियाग्रा फॉल्स का व्यू देख सकते हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि हम कनाडा में कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं जी ओंटारियो कनाडा, वहाँ पे हम लोग देखेंगे नियाग्रा फॉल्स, और उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे CN टावर, और उसके बाद फिर हम वापसी पे जाएंगे लेक जॉर्ज जो कि अमेरिका में है। तो आपने मेरे कोई भी व्लॉग मिस नहीं करने। बस अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं उनको वॉइस ओवर करके जो है वो अपलोड करूँ। अच्छा जी, बातों ही बातों में हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम लोगों ने कराई थी बुकिंग। रास्ते में हम लोगों ने वैसे जब 100 माइल रह गए थे कनाडा के, बहुत बड़े होटल ढूंढे, लेकिन हमें कहीं पे भी बुकिंग नहीं मिली। फिर हमने अपने इसी होटल को कॉल की कि अगर आप लोग हमें जो है अभी चेक इन करने दें, आपके पास रूम अवेलेबल हैं तो हम आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हम आपने स्वीट बुक कराए हुए हैं, लेकिन उनमें तो हम आपको नहीं, वो तो अभी ऑक्यूपाइड हैं, मतलब अवेलेबल नहीं है, तो आप आ जाए, हम रूम है हमारे पास। तो हमने कहा जी बस आप हमें रूम दें, हम अंदर घुसर फुसर जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो बस फिर हम लोग आ गए थे। अब मॉर्निंग में हम लोग जो है वो यहाँ से चेकआउट करेंगे। ऑलमोस्ट जो है वो हम लोगों को हो गए थे 4:30 यहाँ पे, 4:30 AM सुबह के। और जब मैं अभी हम लोग सेटल डाउन हुए हैं, सारे अपने अपने रूम्स में गए हैं, तो तब जाके फजर की अजान हुई है। अच्छा जी, और 3 ही घंटे बाद उठा लिया कि चलो जी कम्प्लीमेंट्री नाश्ता है तो चल के नाश्ता करते हैं। मैंने कहा मुझे रहने दें, मुझे सोने दें कि मैंने नाश्ता ही नहीं करना। लेकिन फिर भी जो है वो बच्चों ने भी जाना था, फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। ये जी बाहर का व्यू है जहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे, उसके बाहर का। और अभी थोड़ी देर तक हम लोग जो है वो चेकआउट करेंगे इन रूम से, और जो स्वीट हम लोगों ने एक्चुअल में बुक कराए थे उसमें हम मूव इन होंगे। चलें जी, जाने से पहले आप देख लें कि कम्प्लीमेंट्री जो ब्रेकफास्ट था उसके अंदर क्या क्या था। उसके अंदर ये वाले जूसेस थे, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह थे, टोटल अंग्रेज़ी नाश्ता था। कोई आलू वाले पराठे, कोई छोले कुलचे, कुछ भी नहीं था, कुछ सीन नहीं था। यहाँ तक कि दूध वाली चाय भी नहीं थी जी। काले रंग की कॉफ़ी और काले रंग की जो थी ना ब्लैक टी, उस पर गुजारा करना था। खैर जी, ये जो गोरे बच्चे थे इनका काफ़ी गुजारा हो गया, जो कि मैदा खाने की जिनको आदत है इनके लिए वहाँ पे अच्छे खासे जो पैन केक थे ना जी, वो निकल रहे थे। मैं आपको भी दिखाती हूँ मशीन कितनी फैंसी सी है जिसमें से निकल रहे थे। अदर दैन दैट वैसे स्क्रैम्बल्ड एग भी था, कुछ उनकी भी चीज़ें थी। यहाँ पे सिनेमन रोल पड़े हुए हैं, वो भी थे। खैर आप कह लें कि ठीक ठाक गुजारा हो ही गया। हमने भी हार्ड बॉयल एग्स पे गुजारा कर लिया। और ये देखें जी, बड़ा ही मज़े का जो है वो पैनकेक निकला है अंदर से। अच्छा, ये वो स्वीट था जो कि हमने एक्चुअल बुक कराया था यहाँ से जाने से पहले। होटल जो था वो हॉलीडे इन था, काफ़ी स्पेशियस होटल था, काफ़ी स्पेशियस रूम थे, काफ़ी क्लीन मैनेजमेंट ने मैनेज किया हुआ था सारा कुछ। और ये हमारे रूम से बाहर का जी व्यू है।
आज मैंने बस इधर की बातें करती जाने। वो नीचे देखिए जी वेजिटेबल बेड लगा हुआ है। मैंने आज बिल्कुल नहीं स्टॉप करना अपना वॉइस ओवर, जैसे जैसे जो बात आती जाएगी मैंने करते जाना है। बड़ा ही अच्छा जो है वो इंतज़ाम था इस हॉलीडे इनका, सारा न्यू बिल्डिंग था, इसलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि लेक जॉर्ज में हमने जो बुक करवाया था वो काफ़ी ओल्ड कंस्ट्रक्शन थी, तो उससे हमें पता चला कि नहीं ये काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट थी जिसने मैनेज किया हुआ था। अच्छा जी, बाथरूम वगैरह भी देख लें आप, बिल्कुल क्लीन, कोई कहीं से लीकेज वगैरह नहीं थी। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग चेक इन हो चुके हैं इस अपने स्वीट के अंदर। इसके बाद अब हम लोग निकलेंगे नियाग्रा फॉल देखने के लिए। जहाँ पे हमारा होटल था वहाँ से नियाग्रा फॉल्स ऑलमोस्ट कोई 20 मिनट्स की ड्राइव पे था, और रास्ते में हमें पड़ गई बारिश। हमने कहा जी चलो जी अब हो गया काम ख़राब, लेकिन वो कोई एक दो बादल ही था जी, बादल चला गया। अब हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। इधर ऊपर हमने ट्रैवल लॉज के अंदर अपनी जो है वो गाड़ियों को पार्किंग लगाया है, और पर गाड़ी हमें पार्किंग पड़ी है जी $30। चलें आज हम वक्त ज़ाया कर किए बगैर हम लोग सीधा चलते हैं नियाग्रा फॉल्स। सबसे पहले जी सामने व्यू आ रहा है अमेरिकन फॉल्स का, जो कि वो भी अमेरिकन नियाग्रा फॉल है। नाम उसका भी नियाग्रा फॉल ही है, लेकिन जो कनाडा की साइड की नियाग्रा फॉल है वो ह्यूज है। तो चलें आएँ देखते हैं। जो लोग अमेरिका वाली साइड पे भी आते हैं नियाग्रा फॉल देखने, उनको भी क्रूज़ जो है वो दोनों नियाग्रा फॉल्स का व्यू जो है वो दिखाता है। अमेरिका वाली जो नियाग्रा फॉल है उन साइड के लोगों ने जो है वो ब्लू कलर के वाटर कोट्स पहने हुए हैं, रेन कोट्स पहने हुए हैं। एक्चुअली ये सारा मिस्ट एरिया है। यहाँ पे जो फॉल है उसमें से जो मिस्ट निकलती है वो फिर आपके ऊपर गिरती भी है। इतनी शदीद विंडी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। पहले भी हम लोग आए थे लेकिन हम लोग बिल्कुल भी नहीं भीगे थे उस दिन। जो है ना इतना विंडी वेदर नहीं था। आज जो है वो इतनी विंडी थी, और हम सब ने ऊपर से पहने हुए थे स्नीकर। फिर आप इमेजिन करें कि हमारे स्नीकर्स का क्या बना होगा। फिर हम लोग लेके गए वो होटल में वापस, फिर जाके हम लोगों ने लॉन्ड्री किए, ड्रायर में डाले, लेकिन ना बड़ा ही मुश्किल हो गया था, बहुत ही तेज़ विंडी थी। वैसे आज हम लोग वैसे मजाक में पहन रहे थे रेन कोट वगैरह, तो लेकिन आज हमें पता चला कि नहीं ये बिल्कुल इन्होंने सही रखे में। आज तो बड़ी ज़्यादा विंडी थी और ठीक ठाक हम लोग भीग गए थे, हमारे कपड़े भीग गए थे, हमारे स्नीकर्स भीग गए थे। और अगर आप लोग भी जा रहे हैं तो आप लोग अपने साथ प्लीज़ स्लीपर्स लेके जाएं। अपने स्नीकर्स जो हैं वो आप अपने बैग्स में रख लें या ट्रंक में रख लें, और जब आप ये विज़िट करने जाएँ तो आप अपने स्लीपर पहन के जाएँ। अच्छा जी, ये पोंचोज़, ये जो रेन कोट्स हैं ये हर एक के लिए थे, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। अपने आप को हमने कवर किया। अब आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा जैसे हमारे ये कोट्स उड़ते हैं कि कितनी ही ज़्यादा विंडी थी। चलें खैर छोड़ें, विंड को छोड़ें, अब हम आगे चलते हैं। चल के अब हम देखते हैं कि क्रूज़ पे बैठना कहाँ है। ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है कि आपने बैठना कहाँ है। हमेशा आप ऊपर वाला स्पॉट लें, बड़ा मज़े का व्यू आता है जी ऊपर वाले स्पॉट का। हम अब ये सामने से जो है अमेरिकन फॉल्स है और वो हमारी नियाग्रा फॉल है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्लोज जाएंगे अमेरिकन फॉल के, फिर हम नियाग्रा फॉल के करीब जाएंगे। थोड़ा सा मैंने कोशिश की है, ट्राई की है। रेनबो भी बन रही थी, रेनबो जो है वो पानी के अंदर बन रही थी। अब पता नहीं वो मेरे से सही कैप्चर हुई है कि नहीं। ये देखें जी माशाल्लाह, इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा व्यू है। आगे नियाग्रा पे जाते हुए ना मैं अपनी वॉइस बंद कर दूँगी, आप ओरिजिनल वॉइस।
माशाल्लाह जी व्यू चेक करें। अभी मैं आज साथ साथ में वॉइस ओवर करते हुए भी मैं इसको देख रही थी, तो कितना ही हसीन लेकिन कितना ही खौफनाक किस्म का व्यू है। और हम लोग वापस जाते हुए सोकिंग वेट थे, लिटरली सोकिंग वेट। और आप देखें कि कितना ही प्यारा, कितने प्यारे क्लाउड्स और कितना ही खूबसूरत आसमान का कलर यहाँ पे लग रहा था। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी का कलर था। अच्छा जी, ये हम लोगों ने वहाँ से फिर लिफ्ट ली ऊपर जाने के लिए। वैसे पहली दफ़ा जब हम आए थे तो हम दूसरी साइड से आए थे जहाँ से स्टेयर्स नीचे आती हैं। आप दोनों ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं, लाइक आप स्टेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी। ये ज़्यादा आसान है अगर आपके साथ बच्चे हैं और आप जो है वो चलना इतना पसंद नहीं करते। तो ये आप फाइंड करिएगा, वहीं पे ही है। लेकिन था तो ये पहली बार भी, लेकिन हमें नज़र नहीं आया था, इसलिए हम लोग स्टेयर से आए थे। वो लॉन्ग वे है, तो ये शॉर्ट वे है। अच्छा जी, इसके बाद अब बच्चे कह रहे थे कि हमने करनी है ज़िप लाइन। तो ज़िप लाइनिंग के लिए हम लोग गए, टिकट्स का पूछा तो टिकट्स उन्होंने कहा जी $70 पर पर्सन है, लेकिन बारी आएगी आपकी 2 आवर्स के बाद, क्योंकि लाइन लगी हुई है बहुत ज़्यादा, बुकिंग थी 2 आवर्स के बाद। और अगर आप लोग आएंगे अर्ली मॉर्निंग तो आपको जो है अर्ली बर्ड्स होने की वजह से मे भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए, और अगर आप लाइन में पहले हों तो हमने सोचा कि नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, हम लोग आगे चलते हैं, आगे जाके मार्केट वगैरह देखते हैं। तो फिर हम लोग आगे इधर ऊपर, इधर जो है वो स्काई व्हील को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे हमने टिकट्स बाय की सबके लिए। पूरी सारे फैमिली मेम्बर्स ने टिकट्स बाय की। और ये स्काई व्हील से जो है ना वो व्यू है, इतने ज़्यादा शीशे तो साफ़ नहीं थे, मिरर्स इतने क्लीन नहीं थे ये स्काई व्हील के बॉक्सेस के, और काफ़ी बंदा डीजी फील करता है। अगर आपको थोड़ी सी वो प्रॉब्लम है डीजी फील करने की तो आप प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करिएगा। लेकिन इतना भी बस नियाग्रा फॉल में, और ये उनके पूरे डाउनटाउन कह लें आप इसको, या मार्केट कह लें, ये पूरी सी जो बनी हुई है इसमें हर एक चीज़ का ये था। और वो सामने CN टावर की कॉपी बनी हुई है, उसमें भी ये था जी कि आप इसके ऊपर जाके नियाग्रा फॉल का व्यू लें, आप इस साइड से होके नियाग्रा फॉल का व्यू लें, आप जिस स्काई व्हील पे बैठ के नियाग्रा फॉल का व्यू लें। बस वहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना सिर्फ नियाग्रा फॉल के व्यू को ही देखने के लिए थी। अच्छा, अभी फिर हम लोग आगे जी इधर ज़ॉम्बी अटैक पे सारे बच्चे जो है वो अंदर गए। हमने मीनवाइल इंजॉय किया फैनल केक विद आइसक्रीम, बहुत ही मज़े का था, बहुत ही मज़े का। ये बाबा जी देखे, ये भी मेरा ख्याल है सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं। स्काई व्हील की भी इतनी लंबी लाइन थी, पूरे 45 मिनट के बाद हमारी बारी आई। और अभी ये बच्चे ऊपर रोलर कोस्टर लेने के लिए गए हुए हैं, उनकी भी कोई ऑलमोस्ट 15-20 मिनट के बाद बारी आई। अब ये अपसाइड डाउन हाउस था और हम लोग इस वक्त बिल्कुल थक चुके थे, नमाज का टाइम हो गया था और हमने चाय भी पीनी थी। तो फिर हमने जी बाजी की गाड़ी के पीछे बैठ के बाजी के हाथों की बनी हुई ज़बरदस्त सी चाय पी, अपनी दूध पत्ती वाली चाय, पाकिस्तानी चाय। और इतने में हो गई जी रात, और रात जब हो गई तो फिर हमने कहा कि चल के देखते हैं नियाग्रा फॉल। जी लाइट अप होता है नाइट को, और ना सिर्फ लाइट अप होता है बल्कि यहाँ पे होता है बड़ा मज़े का फायरवर्क। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, इंतहाई क्लासिक किस्म का फायरवर्क होता है। और अभी आप लाइट अप होते हुए नियाग्रा फॉल देखें, माशाल्लाह मैं कहती हूँ 4 चांद ही लग गए हैं। ये देखें ज़रा आप, कितनी खूबसूरत रेनबो के कलर्स हैं। ये नियाग्रा फॉल वाली साइड है आई थिंक, या ये अमेरिकन फॉल वाली साइड है, और वो उस साइड पे जो है वो नियाग्रा फॉल वाली साइड है। खूबसूरती को मैं कहती हूँ उन्होंने आगे से फिर नाइट के व्यू के लिए भी ऐसे अट्रैक्शन बनाया हुआ है इन लोगों ने। अच्छा जी सॉरी, मेरे पास एक्चुअली वर्ड्स ख़त्म हो गए थे इसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए, इसलिए फिर मुझे कट करना पड़ा है। माशाल्लाह ब्यूटी अल्लाह ताला ने बनाई है, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ के लिए जो वक्त अल्फाज हैं इंसानी वो कम ही पड़ जाते हैं। आगे आप देखिएगा कितना ही कमाल का कैनेडियन साइड वाले जो है ना वो फायरवर्क करते हुए भी मैं अपनी आवाज़ बिल्कुल गुम कर लूँगी ताकि आप लोग एक्चुअल सीन इंजॉय कर सकें।
do not need special. My dad said we do. I see one. Oh, I see one. Oh, three. I see it. Two. One. Three, two, one. Go. What is this song? Oh. Imagine it flies right above my head. What? It won't. I'll never go above anyone's head, Alaya. They only appear in the sky. One time I got which one is Scooby-Doo? Oh, I heard that. I heard that. Oh, he got a real one. No, don't disappear. That's it? ये आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा। एक्चुअली जो कैमरा है ना वो उस चीज़ के साथ जस्टिस कर ही नहीं सकता जो कि आप ओरिजिनली जाके एक्सपीरियंस करते हैं ना आप योरसेल्फ। अभी देखें दुनिया कितनी गई हुई है नियाग्रा फॉल को देखने, और कैसे लोग, कितना ही ज़्यादा रश है। मैंने ट्राई तो किया है कि वो मेरी वीडियो में कैप्चर हो जाए कि कितनी ज़्यादा दुनिया गई हुई थी नियाग्रा फॉल को देखने, और फिर वो सारा फायरवर्क्स वगैरह देखने। अच्छा जी, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे जहाँ पे हमने पार्किंग लगाई है, और फिर हम वहाँ से जाएंगे अपने होटल की तरफ। ये नियाग्रा फॉल्स का पार्ट 1 था। टुमारो हम लोग जाएंगे CN टावर। डोंट मिस माई पार्ट 2 ऑफ कनाडा ट्रिप। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।